पेपर में निकला था कि आरा में किसी चीज़ का माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे। ये बात है 2022 सितंबर की। तो वहाँ उन्होंने कहा था कि हम हर जिले में एक हॉस्पिटल और एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उन्होंने राज्य की जनता से वादा किया था। फिर बाद में एक बजाते विज्ञप्ति के माध्यम से 22 अक्टूबर 2022 को भी ये बात आई और हमको लगता है 2022 के बाद जो 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उसके पूर्व करीब करीब सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज बनने का काम हो रहा है और हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अब की जो 7 जिलों में आपने मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जो स्वीकार किया है, स्वीकृति दी है, उसमें हम लोगों का शुगर भी है। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से देश का पप्पू हम लोगों के राज्य में घूम रहा है। देश का पप्पू जानते हैं आप लोग कौन है? राहुल गांधी। उनके घूमने के क्रम में परसों दरभंगा में एक बहुत ही विभत्स घटना घटी। बजाते माइक से इस देश के प्रधान सेवक, विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को मंच से वहां के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता के माध्यम से बहुत विभत्स गालियां देने का काम किया। मैं इस मंच से, इस इंडिया के मंच से इसकी भरपूर भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं कि उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मित्रों, जो काम एनडीए सरकार ने केंद्रीय सरकार की योजनाओं और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में राज्य सरकार के माध्यम से करने का काम किया है, तो सुबह शौच जाने से पहले रात में सोने तक का इंतजाम किया है। अगर शौचालय निर्माण का काम हुआ तो साथ में रात में सोने के लिए बिजली का भी इंतजाम हुआ। उसकी बीच की सभी चीजें आप जानते हैं। अन्य लोग आए हैं, कम वक्त है, मैं आप लोग इस बड़ी संख्या में आए थे, गर्मी में बहुत लोग यहाँ से चले गए हैं। ये जल्दी जल्दी हम लोग इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता दल यू जिंदाबाद, लोजपा जिंदाबाद, रालोसपा जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, राष्ट्र। आप सभी जयपुर कार्यकर्ताओं को सूचना दे रहे हैं। धन्यवाद। भोजन की व्यवस्था इसी गांव में है, आप लोग यहीं पे भोजन करेंगे। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूँ शिवहर के पूर्व विधायक जनाब मोहम्मद शरफुद्दीन साहब आए और अपनी बातों को रखे। आराम से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज सिंह, कार्यकर्ता सम्मेलन के अध्यक्ष, संचालन कर रहे जेडीयू के जिला अध्यक्ष कमलेश पांडे जी, सिंह जी की धरती को प्रणाम करता हूं और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज आप समझ सकते हैं कि हम लोग क्यों आए हैं, देश में क्या चल रहा है और बिहार में क्या चल रहा है, इसके ऊपर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही के दिनों में कैसे 2 लोग पूरे बिहार में घूम घूम करके माननीय मोदी जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये कहीं से भी उचित बात है क्या? मैं आपसे पूछता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग जितने भी लोग हैं, सब लोग एक हैं। क्या चीज के खिलाफ? भले ही
आपके मन में अलग अलग बातें होती होंगी, लेकिन हम लोग एकत्रित अगर हुए हैं तो वो उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए हुए हैं जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया था। और मैं ये आप सबको ये बात बताने के लिए आया हूं कि क्या हुआ था जब इमरजेंसी लागू किया गया था। आज कुछ लोग संविधान अपने पॉकेट में लेकर के घूम रहे हैं जैसे वो संविधान के बहुत बड़े रहनुमा हो, और वो लोग संविधान लेके पॉकेट में घूमते हैं, जबकि उन्हीं की इंदिरा गांधी जी ने संविधान का जो बलात्कार किया था, ये भारतवर्ष उसे भूला नहीं है। उसमें माननीय नीतीश कुमार जी को भी जेल हुई थी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब को भी जेल हुई थी, चंद्रशेखर जी को भी जेल हुई थी, और एक और व्यक्ति जो कि मेरे पिता हैं आनंद मोहन जी, उनको भी जेल किया गया था। लगभग लाखों राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक नेताओं को जेल कर दिया गया था। और ये लोग बात करते हैं कि संविधान ये लोग बचाएंगे। विडंबना। खैर, क्या किया जा सकता है जब इन लोग का इतिहास ही रहा है कि भारत को कैसे लूट खसोट करके खा लिया जाए। भूला नहीं है ये भारत उस समय जब कोलगेट हुआ करता था और पता नहीं क्या क्या स्कैम चल रहे थे। जितने पार्लियामेंट में नेता नहीं थे उससे ज्यादा जो है स्कैम पूरे भारत में होता था। ये भारत उस समय को नहीं भूला है। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब हम विपक्ष में भी थे, जब आरजेडी में थे, और ये बात हम तक पहुंची, हमने देखा कि आरजेडी में क्या सब हो रहा है, किस तरीके से नेताओं को जो है वहां पर क्या कहते हैं कुर्सी ढोने के लिए हम लोगों को रखा गया था। तो हमने बोला कि मान स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो तीर के साथ लालटेन को चूर चूर कर देंगे। गया था, मैं किसी और पार्टी का था, लेकिन जब जब हमने प्रश्न उठाया, जब जब हमने विकास के लिए, रोड के लिए, यहाँ के क्या कहते हैं अस्पताल के लिए जब भी सवाल उठाया, तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये नहीं देखा मैं किस पार्टी में हूँ, उस समय भी शिविर का काम करा के दिया। और 120 सड़कें, बहुत कम विधानसभा होती है जहां पर 120 सड़क बन जाए। शिविर गर्व के साथ मैं कह रहा हूं कि 120 सड़क बनाने का काम हुआ है यहाँ पर। साथ ही साथ आप याद कीजिए, जब हम लोग जीते नहीं थे तो यही मुजफ्फरपुर जाने वाला रास्ता था और वहां पर जो है सीतामढ़ी जाने वाला रास्ता था। और दोनों चीज देखिए, दोनों का चौड़ीकरण के लिए एक बार नीतीश कुमार जी आकर के इसके चौड़ीकरण के लिए अब कर दिया है। और वो सब छोड़िए, उसके अलावा अभी से कुछ दिन पहले, लगभग 2 महीने पहले, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे। हमने बोला कि सब जिला में जो है मेडिकल कॉलेज हो गया है, शिवहर में नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री जी ने देखा और बोला कि शिवहर छोटा जिला है, इसको कराएंगे। हमने बोला कि छोटों का जो अधिकार होता है वो परिवार में ज्यादा होता है, अंकल करवा दीजिए, क्या जा रहा है। तो उन्होंने बोला जाओ तुम अपने यहाँ घोषणा कराओ। 2 महीने पहले हमने अपने फेसबुक से घोषणा किया था कि मेडिकल कॉलेज आने वाला है, और हम थोड़ा तो चौंक भी गए थे, क्योंकि देखिए बात यह है कि 2 महीने बाद कुछ जब हो नहीं रहा था, हम पिताजी के पास गए, हम बोले कि पापा ऐसी बात है कि मुख्यमंत्री जी तो पहले ही बोल दिए कि घोषणा कराओ, अभी तक कोई उधर से कंफर्मेशन आया ही नहीं है। तो पापा ने एक चीज बोली, और आज मैं आपको सबको ये बात शेयर करना चाहता हूँ, याद रखिएगा इस बात को। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो उसको करते हैं। और 15 अगस्त के दिन शिवहर ही नहीं बल्कि बाकी 7 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज हो गया। तो शिवहर वासियों याद रखिएगा। जब इसके अलावा याद कीजिए हॉस्पिटल का रोड कैसा हुआ करता था, आज देखिए कि बिल्कुल ठीक ठाक पुराना वाला था, वो बंद हालत में पहुंचने वाला था,
उधर अब नई बिल्डिंग बन रही है। तो ये सारे विकास जो है अगर हुए हैं किसी के वजह से हुए हैं तो वो एनडीए सरकार की वजह से हुए हैं और आप लोगों पे विश्वास की वजह से, क्योंकि आपने हम पे विश्वास किया, आपने लवली आनंद जी पे विश्वास किया। तो रीगा चीनी मिल जो कि बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, मोतिहारी बंद हो गया, आज तक नहीं चालू हो पाया। चकिया बंद हो गया, आज तक नहीं। 7 बार आवाज उठाया तो रीगा चीनी मिल चालू हो गया। उसके अलावा हम लोग जितना भी बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेज कभी कोई सोचा था इस जिला में आएगा? एएनएम कॉलेज भी आ गया, महिला और पुरुष दोनों आ गया। तो ये सारे विकास की रफ्तार जो पकड़ी है शिवहर ने, वो इसीलिए पकड़ी है क्योंकि आप लोग का ये सरकार में था। तो अब हम इतना ही आपको कहना चाहेंगे कि जो सारी बातें कार्यकर्ता सम्मेलन वो सरकार में आने के बाद वादे जो कर रहे हैं वो आप लोग देख ही रहे हैं। वादा वही करता है या पूरा वही करता है जो सरकार में रहता है। और कोई पीला गमछा और हरा गमछा जो है सरकार नहीं बनाने वाला है। आप लोग का विश्वास रहेगा तो नीतीश कुमार जी वापस बोले, ये नारा है ना हम लोग का 2025, बोलिए फिर से नीतीश 2025। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय शिवहर की। कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के एसओसी जिला अध्यक्ष भाई नीरज कुमार सिंह जी, आज के इस सम्मानित मंच का संचालन कर रहे भाई कमलेश पांडे जी, जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है बिहार सरकार के सम्मानित पूर्व मंत्री भाई जय कुमार सिंह जी, लोजपा के नेत्री प्रदेश उपाध्यक्ष मैडम रानी देवी जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सम्मानित प्रधान महासचिव भाई माधव आनंद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हम सबों के प्रिय भाई और शिवहर के सम्मानित विधायक भाई चेतन आनंद जी, पूर्व विधायक सर शिवहर आदरणीय सरफुद्दीन साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित है पूर्व विधायक शिवहर बड़े भाई ठाकुर रत्नाकर साहब, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, सम्मानित नेता राणा रणधीर सिंह जी चौहान जी, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, श्रीमान नीतीश भारद्वाज जी उपाध्यक्ष हैं, श्रीमान विनय सिंह जी महामंत्री, श्रीमान धर्मेंद्र पांडे जी, भाई आशुतोष राणा जी जो हम के नेता हैं, और हमारे जिलाध्यक्ष भाई कल्याण पटेल जी जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं, मोहम्मद इब्राहिम साहब हम के जिलाध्यक्ष नहीं आएंगे, भाई विजय पांडे जी जो लोजपा रामविलास के सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। यहाँ उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारी मातृशक्ति, मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी आप सबों को सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। साथियों, आज हम सब बिहार के चुनाव के तैयारी के सिलसिले में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। साथियों, आप सबों ने देखा कि 24 नवंबर 2005 में जब आपके आशीर्वाद से बिहार का कमान विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने संभाला, तब से लगातार बिहार में विकास की जंगा बढ़ी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो। आप सब जानते हैं कि बिहार में मर्डर के ग्राफ में लगभग 47% का गिरावट आया है। इतना लॉ एंड ऑर्डर सुधार हुआ है। किडनैपिंग की बात करें, पहले 5 दुकानदार तक का किडनैपिंग होता था साथियों जंगल राज में, और प्राथमिक विद्यालय के टीचर का किडनैपिंग होता था। क्या अराजक स्थिति थी। अगर कोई अच्छा कपड़ा पहनता था, प्रदेश से आता था, तो लोग को डर लगता था कि कहीं की किडनैपिंग न हो जाए। आज विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किडनैपिंग में 99% का गिरावट आया है, सुधार हुआ है। और इसलिए हुआ है कि पहले जो अपराध होता था वो
सत्ता संरक्षित होता है। अपराध करने वाले हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि अपराधी प्रधान मुख्यमंत्री आवास में जाकर के सामने चाय पिया करता था और वहां से निगोशिएशन होता था कि इतना 25 लाख में छूट जाएगा, दे दीजिए, मांग रहा है बच्चा सब है, बहुत मेहनत किया है, कैसे कैसे पकड़ कर लाया है, दे दीजिए क्या होगा। और इस तरह से मांग मनोबल होकर के तब जा करके किडनैपिंग से लोग होते हैं। बिहार में पुलिस बल की कमी थी साथियों, मात्र 86,000 पुलिस बल हमारे पास थे। आज विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा हमारे पास पुलिस बल है और अपराध के ग्राफ में काफी गिरावट आया साथियों। 2005 से पहले जब हम बिजली की बात करते या कोई आदमी कहता कि बिहार के गांव में गरीब लोगों के घर में भी बिजली पहुंचाने का काम करेंगे तो लोग हंसता कि पागल हो गए। बिजली हम लोग स्टेशन पर देखा करते थे और आज 2017 तक ही बिहार की विकास वाली सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार बिहार के लगभग 39,000 से ज्यादा गाँव में बिजली पहुंचाने का काम किया है। अब कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई झुग्गी झोपड़ी ऐसा नहीं होगा जहां बिजली नहीं पहुंचेगी। पहले मात्र 17 लाख हमारे पास कंज्यूमर कनेक्शन थे, आज लगभग 3 करोड़ के करीब कंज्यूमर कनेक्शन है और वो भी 17 लाख होकर के क्या करता, बिजली तो रहती ही नहीं थी। पूरे सप्ताह में कभी बिजली आती थी तो न्यूज बोलता था कि आज बिजली आई। आज बिजली कटने पर नहीं बन रहा है, अब सब लोग इस बात से हुआ है। पहले मात्र बिहार में बिजली प्रोडक्शन 900 मेगावाट हुआ करता था, आज लगभग 10,000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन